आइए रामायण की दिशा बदलने वाली इस अनोखी मित्रता के एक दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सोचिए, वनवास के दौरान एक पहाड़ी गुफा में हुई सिर्फ एक मुलाकात ने इस महाकाव्य को कैसे बदल डाला। कहानी तब शुरू होती है जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को निर्वासित सुग्रीव की गुफा में लाते हैं। वनवास के बावजूद श्री राम सुग्रीव को सम्मानपूर्वक महाराज कहते हैं। सुग्रीव इससे बहुत गहरे प्रभावित हुए। तभी जामवंत एक राजनीतिक संधि का सुझाव देते हैं कि सेना की मदद के बदले सीता माता की खोज होगी। पर श्रीराम इस स्वार्थी लेनदेन को ठुकरा देते हैं। वो बिल्कुल निस्वार्थ और सच्ची मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। फिर अग्नि प्रज्वलित कर राम और सुग्रीव शपथ लेते हैं। ये ऐतिहासिक गठबंधन केवल अटूट विश्वास पर टिका था। सच में अद्भुत। श्रीराम सीता की खोज से पहले सुग्रीव का खोया राज्य वापस दिलाने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद सुग्रीव एक बेहद अहम घटना बताते हैं, जहां एक राक्षस दक्षिण की ओर उड़ता हुआ दिखा था। एक बंदी महिला मदद के लिए रो रही थी और उसने अपने आभूषणों की पोटली पहाड़ पर गिराई थी। सुग्रीव तुरंत वो मिले हुए गहने श्रीराम को दिखाते हैं। राम एक ही पल में उन्हें पहचान जाते हैं। पुष्टि के लिए श्रीराम लक्ष्मण को उन कीमती आभूषणों को ध्यान से देखने और पहचानने को कहते हैं। यहीं इस कथा का सबसे मार्मिक क्षण आता है। लक्ष्मण का जवाब भक्ति और सम्मान की अद्भुत मिसाल है। लक्ष्मण सिर्फ नूपुर पहचानते हैं। उनका सिर हमेशा अपनी भाभी के चरणों में इतने सम्मान से झुका रहता था। दरअसल यह आभूषण माता सीता द्वारा छोड़ा गया एक बहुत ही स्पष्ट और समझदारी भरा संकेत था। अब जरा देखिए, इसी समय दो अलग अलग जगहों पर बिल्कुल विपरीत और नाटकीय घटनाएं एक साथ घट रही थीं। उधर अशोक वाटिका में माता सीता महसूस कर लेती हैं कि श्रीराम को उनकी वो पोटली मिल गई है। इस बीच अंगद सशस्त्र योद्धाओं को देखता है और अपनी मां तारा को तुरंत इसके बारे में सावधान करता है। खतरे को भांपकर तारा तुरंत राजा बाली को सुग्रीव से जुड़े इस बड़े षड्यंत्र के बारे में सावधान करती हैं। अपनी शक्ति के अहंकार में चूर बाली अपनी पत्नी की इस बुद्धिमानी भरी चेतावनी को पूरी तरह नकार देता है। तो सोचने वाली बात है, क्या बाली का यही भयंकर अहंकार उसके अंतिम पतन का कारण बनेगा?